चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया जल्द ही दुबई रवाना हो जाएगी। उससे पहले टीम इंडिया ने 3 ओडीआई मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड खेले, जहां पर बहुत कुछ चौंकाने वाली चीजें हमें देखने को मिली। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कुछ बदलाव भी देखने को मिले, जो दुबई की कंडीशंस के हिसाब से किए गए हैं। 5 स्पिनर देखने को मिले। जसप्रीत बुमराह के ऊपर कंफर्मेशन आ गई कि वो अनअवेलेबल होंगे ड्यू टू इंजरी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अब इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कनेक्शन बैठता है चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर जो अभी पीछे बीती है 3 ओडीआई सीरीज के बीच में, वो है हार्दिक पांड्या का नाम। हार्दिक पांड्या को आपने 3 ओडीआई मैचेस में खेलते देखा, लेकिन हार्दिक पांड्या का टीम में रोल आखिर है क्या? सवाल यही है और आज हम इसी पर बात भी करेंगे। हार्दिक पांड्या जो कि पहले टी20आई टीम की कप्तानी के प्रोस्पेक्टस में थे, लेकिन वो बदल दिया गया। अब हार्दिक पांड्या को फेवरेट भी माना जा रहा है कि रोहित शर्मा के जाने के बाद ओडीआई टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभालते दिख सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को कमान देने से पहले उनका रोल तो बताना पड़ेगा कोच गौतम गंभीर को। अब यहां पर हार्दिक पांड्या को हमने 3 ओडीआई मैचेस में खेलते देखा, लेकिन यहां हार्दिक पांड्या को हमने बल्लेबाजी करते तो देखा ही नहीं। हार्दिक पांड्या की जब बल्लेबाजी आई भी तो बहुत नीचे आई। हार्दिक पांड्या हम एज थर्ड सीमर लेके जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, या हार्दिक पांड्या को हम एज बैटिंग ऑलराउंडर लेकर जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? सवाल यही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को गेम टाइम मिलना चाहिए था। हार्दिक पांड्या को वो गेम टाइम मिला ही नहीं। हार्दिक पांड्या को हम एज बैटिंग ऑलराउंडर जानते हैं। वो गेंदबाजी करते हैं, वो तेज गेंदबाजी करते हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जब सीमर्स को लेकर इतनी समस्याएं हैं, इतनी इंजरी कंसर्न्स हैं। शमी होंगे, उनका साथ देंगे हर्षित राणा या फिर अर्शदीप सिंह। अब तीसरा सीमर जो होगा वो होंगे हार्दिक पांड्या, विदाउट डाउट। लेकिन हार्दिक पांड्या को हमें बल्लेबाजी में भी तो ऊपर प्रमोट करना चाहिए ना। हम हार्दिक पांड्या जो कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं, हम उन्हें एज थर्ड सीमर खिला रहे हैं। अक्षर पटेल जो कि एक स्पिन ऑलराउंडर हैं, उनको हम एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बनाने में लगे पड़े हैं। कोच गौतम गंभीर की रणनीति समझ में नहीं आती है। क्या ये एक टेम्पलेट आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए कर रहे हैं? अगर ये है तो ये सोच हमें पता नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ अक्षर पटेल को ऊपर भेजते हैं बल्लेबाजी करने, कभी केएल राहुल से ऊपर भी भेज देते हैं, कभी हार्दिक से ऊपर भेज देते हैं, कभी जडेजा से ऊपर भेज देते हैं, तो ये कौन सी सोच है? हार्दिक पांड्या की जगह क्या है? हार्दिक पांड्या के रोल पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब जब हार्दिक पांड्या को गेम टाइम नहीं मिला, बल्लेबाजी उतनी करने का मौका नहीं मिला, और जब वो बल्लेबाजी करने गया तो टीम इंडिया जीत रही थी या टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। अब जब हार्दिक पांड्या को गेम टाइम नहीं मिला, तब सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या को अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाने की जरूरत होगी भारत के लिए, टीम के लिए, और वहां पर अगर उनकी फॉर्म नहीं आई तो सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी में जाए और उनके बल्ले से रन ना निकले। अगर उन्हें गेम टाइम नहीं मिला है तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि गेम टाइम अगर आप किसी खिलाड़ी को देते हैं, आप मैच में उन्हें प्रमोट करते हैं, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में जिसका जो रोल है उसके लिए आप उनको पुश करते हैं कि जाइए। आपने 2 मैचेस में एक्सपेरिमेंट कर लिया, एटलीस्ट एक मैच में आप उनको ऊपर भेजते। केएल राहुल की जगह को लेकर बवाल हुआ था कि आप उनको बल्लेबाजी नहीं दे रहे हैं। आपने तीसरे ओडीआई में उनको बल्लेबाजी दी, केएल राहुल ठीक ठाक लय में नजर आए। हार्दिक पांड्या को हमने उतनी बल्लेबाजी करते देखा ही नहीं है। और एक मैच में जब हमने हार्दिक पांड्या को देखा भी, तो वहां पर काफी तेज गति से तेज तर्रार रन बनाने की कोशिश में अपना विकेट देकर चले गए। लेकिन हार्दिक पांड्या की जरूरत हमें एज बैट्समैन दुबई के पिचेस पर ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल उनका रोल तीसरे सीमर के तौर पर है टीम इंडिया में। अर्शदीप का, हर्षित राणा का और मोहम्मद शमी का साथ वो देंगे वहां पर। लेकिन हार्दिक पांड्या को नीचे केएल राहुल, जडेजा और अक्षर पटेल का भी साथ देना है, और उसके लिए आपको हार्दिक पांड्या को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहिए था। अब चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या का होना तय है, लेकिन हार्दिक पांड्या किस बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि गेम टाइम मिला नहीं है, केएल राहुल को आप नीचे पुश कर रहे हैं, अक्षर पटेल को आप प्लेइंग ऑर्डर में प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब के बीच अब गौतम गंभीर क्या तिगड़म लगाते हैं, क्या सोच लेकर आते हैं, ये देखना दिलचस्प। लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं, और उनका रोल मेजरली होने क्या वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में, इस पर भी अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।